कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। टाइपिस्ट बाहर आए। मैं उसे पहचानता था। कई बार मुझे अलग अलग कामों के लिए यहाँ आना पड़ा था। वह मुझे कभी पहचान न पाने का उपक्रम करती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसने मुझे सोफे पर बैठे देखा और विस्मित सी होकर मेरे अलावा और सब अदृश्य चीज़ों को टटोलने लगी। उसके उजले ब्लॉन्ड बाल थे और मैं जब कभी उन्हें देखता मुझे विश्वास न होता कि उनका उजला रंग स्वाभाविक नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि हर 15वें दिन वह उन्हें रंगवाने जाती होगी। मैं बैठा रहा। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। वह अपना समय ले सकती है। मैं उसे छेड़ना चाहता था, सिर्फ समय बिताने के लिए, किंतु वह मेरी ओर से उदासीन थी। एक दिन उसे पता चलेगा कि जिंदगी में इतनी उदासीनता काम नहीं देती। किसी पुरुष से ही पता चलेगा और वह मैं नहीं होऊंगा, यह मैं जानता था। भीतर दफ्तर में घंटी बजी। सहसा उसकी आंखें मुझ पर उठ गईं। अंधेरे में उस खास जगह टिक गई जहां मैं बैठा था। आप भीतर आ सकते हैं, उसने तनिक खींच परे स्वर में कहा। मैंने अपनी सिगरेट बुझा दी और खड़ा हो गया। यदि आप चाहें तो अपना कोट यहाँ रख सकते हैं। उसने दीवार पर लगे हैंगर की ओर इशारा किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं बहुत कम देर ठहरूंगा। वह विश्वास भरे भाव से मुस्कुरा दी। मैं कितनी देर ठहरूंगा, जैसे यह मेरी अपेक्षा उसे अधिक मालूम हो। मैंने दस्ताने जेब में रखे और दरवाज़ा खोलकर भीतर चला गया। चीफ ने खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। बस 1 मिनट, उसने कहा। वह फाइल में कोई कागज़ खोज रहा था। वह हमेशा ही कुछ खोजता रहता था। अगर कागज़ नहीं तो पेपरवेट। उसकी आंखें नीली थीं और पाइप के धुएं के कारण हमेशा डबडबाई हुई सी रहती थी। मेज़ के पीछे दीवार पर चेकोस्लोवाकिया का नक्शा लटका था और उसके पीछे फाग कासल की तस्वीर थी। कासल की बुर्जियों पर मकड़ी का जाला झूल रहा था। मैं बैठ गया। तुम बहुत भाग्यवान हो, उसने अचानक मेज से सिर उठाया और सिगरेट केस आगे बढ़ा दिया। पाइप वो अकेले में पीता था, सिगरेट सबके सामने। नहीं, मैंने अभी पी थी, मैंने कहा। उसने सिगरेट जलाई और लाइटर से खेलने लगा। तुम्हें शायद चक सिगरेटें अच्छी नहीं लगती। उसने अधमुदी आँखों से मेरी ओर देखा। अमेरिकी सिगरेटों से इनका क्या मुकाबला। मैं उसका संकेत समझ गया था। मुझे हल्का सा पछतावा हुआ कि मैं उसके लिए कुछ विदेशी सिगरेटें नहीं ला सका। लंदन में अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने कुछ पैकेट भेजे थे। पिछले दिनों मैं उन्हें ब्लैक में बेचने का विचार कर रहा था। 1 पैकेट मैं उसके लिए छोड़ रखूँगा, मैंने मन ही मन वादा किया। क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, मैं खाली हूँ। यह तो मैं भी जानता हूँ, उसने तनिक हंसकर कहा। डबडबाती आँखों के नीचे उसके होंठ हंसते हुए मुझे कुछ अजीब से लगे, जैसे 2 अगल बगल चेहरों के भाव कैंची से काट कर उसके अकेले चेहरे पर चिपका दिए गए हों। क्रिसमस में कहीं नहीं जाओगे? स्वर ने पूछा। फिलहाल नहीं।
मैं तुम्हें बुला सकता था स्टारा बोरिसाव में, बहुत पुराना शहर है, प्राग से ज़्यादा दूर नहीं। तुम अपनी छुट्टियाँ हमारे घर बिता सकते थे। मेरी पत्नी तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। जानते हो, उसने आज तक कोई इंडियन नहीं देखा। वह सोचती है जब हिंदुस्तानी पगड़ी पहनते हैं, सब हिंदुस्तानी पगड़ी पहनते हैं, तुम्हें देखकर बहुत निराश होगी। खुशी होती बाद में, लेकिन शुरू में सचमुच एक निराशा होगी। ओह, कट इट, मैंने सोचा। तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है, यहीं प्राग में ही। तुमने मुझसे कहा था ना। मैं उसकी ओर देखने लगा। उसके पीछे दीवार पर जाले के रेशे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। उसने लाइटर मेज पर रख दिया। उसका ध्यान फिर अपनी मेज पर रखे कागजों की ओर मुड़ गया था। हम तुम्हारी मदद चाहते हैं, सिर्फ इन छुट्टियों के लिए, अगर संभव हो सके। मैं कोशिश करूँगा, मैंने कहा। कोशिश? चीफ ने कुछ आश्चर्य से मेरी ओर देखा। कोशिश नहीं, तुम्हें बताना ही होगा। वे लोग यहाँ हैं, हमारे सिर के ऊपर। क्या कहोगे तुम उन्हें? क्रिसमस टूरिस्ट, स्नो फैनेटिक्स, क्रेजी ऐसे क्रेजी। इतनी सर्दियों में उन्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने इसमें एक वाक्य निगल लिया है, लेकिन वही बिल्कुल अर्थ वही है, इसलिए। और उनमें से क्रेजी है ना। इतनी सर्दियों में उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसने मुझसे पूछा, मानो वह स्वयं सबके लिए जिम्मेदार है। और उनमें से किसी को भी चेक का एक शब्द नहीं आया। लाला लाला ओ। उसने दोनों हाथ हवा में फैला दिए।